Hello student, now we will see the some basic concept of chemistry counseling session. We have completed the lecture series. तो स्टूडेंट लेक्चर सीरीज के बाद हम लोग अब काउंसलिंग सेशन को देखेंगे। आपका पहला जो टॉपिक रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसके ऊपर देखेंगे प्यारे बच्चे लोग। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द थ्योरी। सबसे पहले कुछ थ्योरी को जो पहले सेशन में देखे थे उसी को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री क्या बताता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एटम मॉलिक्यूल एंड इंटरेक्शन। ये सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में नहीं बताएगा बल्कि उसके अनंत वेरिएशन। कार्बन का ही मोर देन 16 मिलियन फैमिली बना लेता था, ठीक है, मोर देन 16 मिलियन फैमिली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया था। अब हम लोग देख रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, आपका स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, आपका एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। ऑर्गेनिक में कार्बन और उसके बच्चे के बारे में बताएगा, उसके डेरिवेटिव के बारे में बताएगा, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन के बारे में बताएगा। इनऑर्गेनिक में अदर देन आपका कार्बन बताता है, जैसे कि आपका अमोनिया हो सकता है, जैसे कि आपका HCl हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे लोग कि आपका एनालिटिकल में जब भी देखेंगे तो सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन आपका क्वांटिटेटिव, तो उस तरीके से हमारा हो जाएगा एनालिटिकल सेपरेशन आपका, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइक्रो फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री जो बच्चे हो जाएगा आपका, हम लोग देख लेंगे डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बायोमोलिकुल्स हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। हम लोग देखे थे फिर मैटर को कि मैटर जो रहेगा सर जी आपका स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसके पास आपका मास होता है, पेन कॉपी चेयर etc। क्लासिफिकेशन देख लिए थे, सॉलिड लिक्विड गैस में फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिए थे। प्रॉपर्टी देख लिए थे आपका सॉलिड आपका शेप वॉल्यूम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइडिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गए थे मैटर को क्लासिफाई किए थे प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किए थे एलिमेंट एंड कंपाउंड में, आपका मिक्सचर को होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में, आपका एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे मेटल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, कंपाउंड को क्लासिफाइड किए थे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चे लोग जो देखे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड को अगर हीट कर दोगे आइसक्रीम खाओगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को आप फ्रिज में रख दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को फर्दर हीट करोगे प्यारे बच्चे लोग वेपर में बन जाएगा। गैस को कूल करोगे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को हीट करेंगे आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन बोलते हैं। और उसी तरीके से बच्चे लोग गैसेस को अगर सॉलिड में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका डिपोजिशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, डिपोजिशन। चलिए तो यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चे लोग। अब हम लोग नेक्स्ट जो सीखते हैं आपका इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर इन इम्पोर्टेंट देयर आर इन स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को सीखते जाते हैं। आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना एप्लीकेशन रहेगा, आपका पॉलीमर इंडस्ट्री में अपना एप्लीकेशन रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही बोलेंगे प्यारे बच्चे लोग कि देर आर इन आपका इम्पोर्टेंस एंड इन स्कोप ऑफ केमिस्ट्री आपका रहेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपका अलग से आपका यूजेज होगा, हर जगह आपका अलग से यूजेज होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चे लोग। तो अब दिल से अपने आप को समझना है कि सर जी हमारा काउंसलिंग चल रहा है, ऐसे अपने माइंड को ओपन कर लेना है, अपने माइंड को आपको अंडरस्टूड कराना है कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब सोचिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए कि सॉलिड क्या आपका पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली परफेक्ट ऑर्डर में होता है, लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर होता है बट कैन मूव विद इन द लिक्विड होता है, गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट क्या होता है आपका, सो सॉलिड एंड लिक्विड में आपका चेंज होता है क्या, तो बताइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चे लोग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचेस। आपको बताना सॉलिड पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली परफेक्टली ऑर्डर। सही बात है ना। अगर सपोज करो नमक का ढेला लोगे तो वो उससे आप टाइटली पैक रहेंगे, कोई भी सॉलिड लोगे तो वो क्या रहेगा, टाइटली पैक, तभी तो वो क्या करता है, मूवेबल नहीं होता है। तो आपका बिल्कुल सही बात है कि सॉलिड में पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर, वो क्या रहेगा, परफेक्ट ऑर्डर में बंधा रहेगा। लिक्विड पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बट कैन मूव। पानी लोगे तो क्या रहेगा, मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, मॉलिक्यूल कैन जंप कर सकता है, मॉलिक्यूल कैन मूव कर सकता है विद इन द लिक्विड। आपका ये भी सही है। गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर में रहेगा, जैसे सॉलिड में चिपका था, लिक्विड में थोड़ा कम डिस्टेंस में था, इन गैसेस में बहुत दूर पे रहेगा। तो गैसेस में पार्टिकल आर फार अपार्ट
एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सर सॉलिड लिक्विड से आपका गैसेस पार्टिकल जो रहेगा बहुत दूर के आपका सिचुएशन में रहता है, गैसेस पार्टिकल जो रहेगा बहुत दूर में रहेगा। तो सर से ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर आ गया पहले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़ना है, सीखना है, समझना है, समझिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से हर एक चीज को अनुभूति करना है कि क्यों हो रहा है सही, क्यों गलत हो रहा है। प्योर सबस्टांस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। क्या ये सही है बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों। देखिए प्योर सबस्टेंस जब भी रहेगा तो सेम ही आपका केमिकल कंपोजिशन रहेगा। H2O ले लोगे, NaCl ले लोगे तो आपका अमोनिया ले लोगे, आपका हीलियम ले लोगे, नियॉन ले लोगे तो आपका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो एलिमेंट ले लो तो कंपाउंड ले लो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन वेरी टू एनी एक्सटेंट। सही बात है, मिक्सचर जब है ही तो उसमें यही तो आपने सीखा था कि एनी एक्सटेंट में वेरी करता है। तो देखिए वाटर एंड साल्ट आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब आप बताइए जल्दी से, क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन सा आंसर आएगा। तो आपको सोचना है, समझना है और आंसर करना है। तो प्यारे बच्चों लोग, जैसा कि आपने ये ऑप्शन देख लिया प्योर सबस्टांस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, बी आपने देख लिया कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन वेरी टू एन एक्सटेंट, वाटर एंड टेबल साल्ट H2O NaCl कंपाउंड हो गया ना। और द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल केमिकल मेथड से कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर करवा दोगे तो आपका स्टोर में टूट जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O NaCl क्या रहेगा प्यारे बच्चे लोग, कंपाउंड। क्या रहेगा, कंपाउंड। ये सही है आपका, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। मैंने क्या बोल रहा था, इनकरेक्ट बोला था, तो कटी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस इन अ मिक्सचर रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। तो जो भी आपका कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस रहेगा मिक्सचर में अपना प्रॉपर्टी तो रिटेन ही करता है। जैसे कि सपोज करो होमोजेनियस मिक्सचर ले लो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर ले लो, एयर ही ले लो, उसमें नाइट्रोजन अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, आर्गन अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ एन इनसोल्युबल लिक्विड सॉलिड इन अ लिक्विड, सस्पेंशन ऑफ अ इनसोल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस। हाँ, अगर आप मिट्टी जो है पानी में मिला रहे हो, सस्पेंड हो रहा है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि मिक्सचर ऑफ एनी टू लिक्विड इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बताएगा, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। कौन सा आपका इनकरेक्ट है, बताइए बताइए बताइए। सोचिए और समझिए और आंसर करिए। ए और बी तो आपने देख लिया कि कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस इन अ मिक्सचर टेन देयर आपका आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी जो भी रहेगा। सस्पेंशन ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस। अपने मिट्टी वाला देख लिया, पानी में आपका हेटेरोजेनियस बना लेगा। क्या सी सही है बच्चों, बताइए जल्दी से। तो इनकरेक्ट है। मिक्सचर ऑफ एनी टू लिक्विड एज एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी दो लिक्विड मिला दोगे तो होमोजेनियस ही होगा। अरे ऑयल पानी में मिला दोगे तो हो आपको क्या हो जाएगा, लेयर 1 बन जाएगा, लेयर 2 बन जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग बनेगा बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हो मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ two liquids, two liquids may form, may form homogeneous, homogeneous or heterogeneous, hetero। It depends on, it depends on डिसोल्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिसोल्यूशन हो गया आपका होमोजेनियस नहीं होता तो आपका हेटेरोजेनियस। तो क्या पूछा था, इनकरेक्ट। तो एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस जरूरी नहीं है, तो ये हो जाए।
मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट बाय, हाँ फिजिकल मेथड से आप कर सकते हो अलग, जो भी आपका कंपोनेंट रहेगा अलग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेटल, मेटल के लिए कौन सा बच्चों सही है बताइए। क्या मेटल में साइन अपीयरेंस होता है? यस सर होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा थोड़ा ही होता है भैया। आयरन रहेगा, गोल्ड रहेगा, कॉपर रहेगा, क्या करेगा? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको बताना है नेक्स्ट टू में कौन सा आपका क्या है उसका ओपिनियन, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेटल। खूब सोचना है प्यारे बच्चे लोग। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को एनालिसिस कर रहे हो और हर चीज को अपने तरीके से विचार कर रहे हो, अपने तरीके से सोचो। देखो मेटल जो भी रहेगा, गोल्ड आपका सब शाइनी अपीयरेंस रहेगा। दे डू नॉट कंडक्ट हिट, नहीं भैया वो तो कंडक्ट करेगा। दे कैन नॉट ड्रॉन वायर में, नहीं भैया वो तो वायर में कॉपर का वायर, आपका अल्मोनियम का वायर, आयरन का वायर कर सकते हो। दे आर ब्रिटल है, मेलिएबल, मैं आप उसको पीट पीट के बड़ा कर सकते हो, तो उस तरीके से मेलिएबल होगा, डक्टाइल हो जाएगा। तो लिख लेंगे मेटल्स आर, मेटल्स आर शाइनी अपीयरेंस, metals are shiny appearance। metals क्या रहेगा बच्चों? shiny appearance रहेगा। metals are, metals are good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity। metals can, metals can drawn into wire, drawn into। तो अपने पोल पे भी देखोगे कि एल्युमिनियम के वायर हैं, पंखों में देखते होंगे कॉपर के वायर यूज होते हैं। तो उस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मेटल के वायर यूज कर अपने देखे होंगे। लोहा के पिलर में भी आपने देखे होंगे कि आयरन के वायर यूज करते हैं। आप देर में लेवल मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है बच्चों कि थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? थीन सीट में। और डक्टाइल का मतलब हो जाता है कि आपका थिन वायर, डक्टाइल, थिन वायर। जब भी प्यारे बच्चे लोग थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डक्टाइल हो जाएगा, जब भी थिन सीट में कन्वर्ट करेंगे तो मैलिएबल हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन मेटल, इनमें से कौन सा जो रहेगा वो नॉन मेटल के लिए सही रहेगा? तो देखो, दे हैव नो लस्टर, सही बात है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही बात है। भैया नॉन मेटल में सल्फर में कोयला में क्या चमक होता है? नहीं होता है। सल्फर कोयला में कोई चमक नहीं होता है। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आपका पूछा है, कौन सा सही हो सकता है बताइए। सोचिए, जितना ज्यादा सोचिएगा क्वेश्चन पे, माइंड को दौड़ाइएगा, उतना ज्यादा आपका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चे लोग सीखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉन मेटल। दे आर, they do not conduct, they do not conduct heat and electricity, they do not conduct heat and electricity। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। They do not conduct heat and electricity। They are poor conductor of heat and electricity,
सही बात है। दे आर नो लस्टर, सही बात है। इट इज नॉट सो लस्टर, इट इज नॉन लस्टर। कोई आवाज भी नहीं निकलता है, जैसे लोहे को पीटोगे तो आवाज होगा। मेटल आपका सोनस होता है, नॉन मेटल आपका नॉन सोनस होता है, ठीक है। दे कैन नॉट बी हैमर इनटू सीट, तो अरे भैया कोयला को पीटोगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल इन नेचर आएगा, तो इट इज ब्रिटल इन नेचर, टूट जाएगा। इट इज ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? क्या होमोजेनियस मिक्सचर आपका एक्वस सॉल्यूशन आपका बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर? सही बात है। आप चीनी को पानी में डालोगे तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर ही बनेगा, चीनी को पानी में मिला दोगे होमोजेनियस ही बन जाएगा। हेट्रोजेनियस सैंड इन वाटर, हेट्रोजेनियस ही बन जाएगा, दो लेयर बन जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा है। चलिए दो मैंने हिंट दे दिया, और दो को आप सोच के बताओ कि कौन सा आंसर आएगा, तो जल्दी से बताइए। सोचिए प्यारे बच्चे और आंसर करिए कि क्या क्या आंसर आ सकता है सर जी। होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा, सस्पेंशन हो जाएगा। चलिए तो लिख लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन आपका, ठीक है, एडिशन ऑफ शुगर इन वाटर, होमोजेनियस बना दिया। सैंड इन वाटर, लेवल 1 बन जाएगा, लेवल 2 बन जाएगा। सैंड वाटर, ठीक है। एलिमेंट गोल्ड है, एलिमेंट आपका गोल्ड, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम गोल्ड। रस्टिनेल कंपाउंड नहीं हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके कंपोनेंट आ जाएंगे। वाटर वेपर आ सकता है, ठीक है ना, आपको बहुत सारे कंपोनेंट आ सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकता है। तो जंग लगा हुआ लोहा में बहुत सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, तो आपका कंपाउंड नहीं मिक्सचर का फॉर्म करता है। तो क्या पूछा था? इनकरेक्ट। क्या पूछा था? इनकरेक्ट। क्या पूछा था जी बच्चों? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डी हो गया, रस्टिनेल। चलिए अब हम लोग सेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कराते हैं, और आपका जोश जो रहेगा, उम्मीद जो रहेगा, आपका नॉलेज जो रहेगा, उसकी ओर आप फोकस करिए और क्वेश्चन को आंसर करिए। चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, सॉलिड से गैस जाना है प्यारे बच्चे लोग। क्या पूजा पाठ करते हैं जी? हाँ आप करते ही होंगे, क्योंकि आपको भी समृद्धि चाहिए, आपको भी सक्सेस चाहिए। जो भी कपूर को जलाएंगे क्या हो जाएगा? कपूर सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाएगा। बर्निंग ऑफ कैम्फर, सॉलिड से गैसेस स्टेट, तो उस तरीके से धुआं धुआं हो जाएगा। आयोडीन सॉलिड से गैसेस स्टेट क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैसेस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। अब यहां तक प्यारे बच्चे लोग कुछ भी डाउट है तो पूछिए। तो आपका सॉलिड से गैस सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैसेस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे लोग। अब हम लोग देखते हैं CO2 कैन बी easily liquefied and even solidified। आपका CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड, तो आपका जो रहेगा, आपका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? CO2 आपका क्या क्या कंडीशन फॉलो कर सकता है? पहला है इट हैज बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सोचिए प्यारे बच्चे लोग।
ओके स्टूडेंट्स, CO2 कैन बी लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड। प्यारे बच्चे लोग बताना है आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे लोग, CO2 जो रहेगा आपका, इजिली आप लिक्विड स्टेट में ले जा सकते हो उसको। सॉलिड ड्राई आइस का नाम सुना होगा, क्योंकि उसका आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ा रहता है। किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है। तो CO2 कैन बी आपका इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द वीक इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाकी का ऑप्शन को देखिएगा तो इट हैज कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेस। ऐसा कुछ नहीं है, आपका लगभग आपका सिमिलर नेचर को रहता है। इट हैज मोर इंटर एटॉम मोलिकुलर स्पेस, तो ये भी रहेगा आपका सिमिलर नेचर को रहता है। तो देखिए इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बहुत सारे गैसेस रहेंगे ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो तरीके से आपका CO2 क्या रहता है? बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ तक कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे सेशन में भी पूछ सकते हैं, हमारे साथ बनने से रह सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब भी हम लोग 0 से 100 की ओर जाएंगे, उस पार्टिकल के पास क्या आ जाएगा जी? एनर्जी आएगा। जब एनर्जी आएगा तो मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करेगा, मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करेगा यानी कि प्यारे बच्चे लोग क्या करेगा? रैपिड स्टेट में मूव करेगा। अब देखो 0 पे उसका जो पार्टिकल रहेगा कम मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसके पास कम रहेगा। हाई टेम्परेचर पे हाई। अब बोला कि पार्टिकल एट वाटर पे आपका ज्यादा होगा कि स्टीम पे? तो देखो जो वाटर जो था आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80, तो कहीं ना कहीं उसका जो मूवमेंट था वो स्लो रहेगा। और जो 100 पे ही है वो ज्यादा रैपिड स्टेट में मूव कर रहा था, क्योंकि सारे पार्टिकल ही एनर्जेटिक स्टेट में है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बच्चों कि पार्टिकल एट द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका सारा का सारा जो आपका स्टेट जो रहेगा एनर्जी, वो आपका हाई रैपिड स्टेट में मूव करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी को होल्ड करेगा उतना ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, और जितना ज्यादा एनर्जी आएगा उतना उसका पार्टिकल मूव करेगा। तो पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी कैन बॉयल द वाटर एट रूम टेम्परेचर? किस कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हो? तो रूम टेम्परेचर अगर सपोज करो इंडिया के लिए ले लिए 25 डिग्री, जहाँ पे कोल्डर रीजन है उसके लिए और कम टेम्परेचर करवा देंगे। रूम टेम्परेचर में क्या? टेम्परेचर एट रूम, रूम पे आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर देखिए हम लोग जो भी बच्चे लोग पानी को बॉयल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो लो प्रेशर पे करेंगे, ठीक है ना, खाना जल्दी बन जाएगा आपका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल द वाटर एट रूम टेम्परेचर? तो लो प्रेशर पे हम लोग काम करवाएंगे, लो प्रेशर पे आपका जल्दी बॉयल होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपका रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस करा देंगे, वेपर प्रेशर को क्या करेगा? मीट कराएगा, और उस तरीके से हमारा बॉइलिंग आसान हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल द वाटर एट रूम टेम्परेचर? आपका लो प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ गैस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। इनमें से कौन सा आपका गैस है और क्यों? हाइड्रोजन का नाम सुना है, H क्या रहेगा? गैस। हाइड्रोजन इज अ गैस। एक हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और गैसेस बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? गैसेस को बना लेता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करा लेगा और क्या बना लेगा? O2 गैस बना लेगा। अब मरकरी क्या है बच्चे लोग? मरकरी अपने मेटल का नाम सुना होगा कि जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, Hg, तो क्या हो जाएगा? नॉट अ गैस हो जाएगा। नाइट्रोजन भी आपका गैस हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, N3 N2। तो उस तरीके से H2 सिंगल बॉन्ड, O2 डबल बॉन्ड। मरकरी आपका एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला इनर्ट, इसको गैस बोला जाता है क्योंकि आपका रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि प्यारे बच्चे लोग किस में फिलअप करते हैं जी? टायर में फिल कर देते हैं, ताकि वो आपका टायर जो रहेगा कम रिएक्ट करे और लंबे समय तक चले। फूड पैकेजिंग में भी यूज करेंगे ताकि आपका कोई भी सब्सटेंस रैंसिड ना हो, कोई भी सब्सटेंस खराब ना हो। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग जब भी साइंस को पढ़ते हैं ना, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, और उस एप्लीकेशन के बेसिस में हम लोग सीखते रहते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्यारे बच्चे लोग पूछा कि नॉट अ गैस, इनमें से कौन सा आपका गैस नहीं है। हमने किसको देख लिया, मरकरी, किसको देख लिया, मरकरी। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, तो देखिए जी, एच और एच जब भी आपका मिलाएं तो H2 बन गया था, हाइड्रोजन गैस बन गया था, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। O और O मिला दिए, O2 गैस बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चे लोग, O2 गैस। इन और इन प्यारे बच्चे लोग मिला दिए, क्या बन गया, N2 गैस, N2 गैस। अब मरकरी क्या रह गया, अकेला एलिमेंट लिक्विड स्टेट में। तो उस तरीके से हमारे साथ डिस्कस करते रहिए, हमारे साथ पूछते रहिए, हमारे साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए प्यारे बच्चे लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ब्रास, तो देखोगे ब्रास तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। आपका दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो रहेंगे आपको एक फिक्स्ड आपका प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिल जाता है। क्या मिल जाएंगे, यूनिफॉर्मली। एयर में भी आपका यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। स्मोक में नहीं मिलेंगे, स्मोक में आपका बहुत सारे आपका माइक्रो पार्टिकल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। धुआं जब भी बनेगा तब देखोगे कि आपका बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल उसमें रहते हैं, अनडिजॉल्व पार्टिकल। In the smoke there is various undissolved particle, undissolved particle। अब जब अनडिजॉल्व पार्टिकल रहेंगे प्यारे बच्चे लोग तो वो आपका हेटेरोजेनस बना लेगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर, इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। घरों में गेस्ट आए प्यारे बच्चे लोग, आपने उनके लिए शरबत बना के दिया। क्या दिया जी, शरबत। शरबत कैसे बनेगा, शुगर, एडिशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो सर शुगर किसमें मिला दिया प्यारे बच्चे लोग, पानी मिला दिया। किसमें मिला दिया, पानी में, वाटर में। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ आपका शुगर क्या बन जाएगा, आपका एक्वा सोल्यूशन वाला एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, होमोजेनियस। तो इस तरीके से नॉट अब बोला आपका होमोजेनियस, तो सी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया सर जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिएक्टिव। पहले ही क्वेश्चन से हिंट लेके आप बना सकते हो कि कौन सा आपका नॉन रिएक्टिव स्टेट में रहेगा। सोचिए और आंसर करिए। तो अभी आपने पढ़ा कि सर जी जो हमारा रहेगा आपका कौन सा, नाइट्रोजन, वो रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए तो हम लोग टायर के ट्यूब में यूज कर रहे थे, आपका खाने वाले बेवरेज में यूज कर रहे थे, ताकि फूड पैकेजिंग में आपका वो रिएक्ट ना करे, रैंसिड का फॉर्मेशन ना करे। तो उसी तरीके से हम लोग देख लिए प्यारे बच्चे लोग कि जो N2 रहेगा वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है, नॉन रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो उस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिएक्टिव, नाइट्रोजन जो रहेगा आपका नॉन रिएक्टिव इन नेचर हो जाता है, नाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर इज बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर। जब हाई एल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे तो आपका जो रहता है कम ही टेम्परेचर पे बॉइल होने लगता है। उसके पीछे क्या है, प्रेशर कम गया है। प्रेशर देखो प्यारे बच्चे लोग, अगर प्रेशर कम जाएगा, आपका यहाँ पे प्रेशर कम गया है, तो जो पेनिट्रेटिंग प्रेशर है वेपर के ऊपर वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो अब देख लो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो आपका लिक्विड बॉयल करने लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो चुका है। तो जब लो टेम्परेचर आप जाओगे पहाड़ों पे तो इसीलिए आपका लो टेम्परेचर बॉयल करने लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट कर जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर क्या है, कम गया। प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया है। तो एट हाई एल्टीट्यूड वाटर इज बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू आपका लेस एयर प्रेशर। क्या हो जाएगा बच्चों, लेस एयर प्रेशर। तो हाई एल्टीट्यूड पे आपका वाटर बॉइल्ड एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू लेस एयर प्रेशर।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस जो है आपका लो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, गैसेस का मतलब आपका मास बाय वॉल्यूम। तो देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो यानी कि गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा है तभी तो डेंसिटी कम है। तो किसके कारण से हो रहा है, हाई थर्मल एनर्जी, गैसेस के पास ज्यादा थर्मल एनर्जी तभी तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, फार अपार्ट मूव करते हैं, दूर दूर तक बिखरे हुए रहते हैं। तो गैसेस सब हाई थर्मल एनर्जी, हाइयर इंटरमोलिकुलर एनर्जी, हाई बोथ इंटरमोलिकुलर एंड थर्मल एनर्जी आर सेम। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो उनके पास जो रहता है बच्चों हाई थर्मल एनर्जी रहता है। ठीक है, जब भी हाई थर्मल एनर्जी रहता है तो उसका पार्टिकल फारे पार्ट रहेंगे और आपका डेंसिटी जो रहेगा लो हो जाता है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, पार्टिकल का स्पेस बढ़ गया तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो आपका डेंसिटी कम। What are the force of attraction and repulsion between the interacting molecules known as? क्या बोला जाए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो भी कोई मॉलिक्यूल है अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। व्हाट आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल, Na है Cl से मिल रहा है, आपका H है Cl से मिल रहा है, Mg है O से मिल रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उस तरीके से एक हो गया कंस्ट्रक्टिव मतलब अट्रैक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब रिपल्सिव। तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट अट्रैक्ट एंड रिपल्सिव, विच आर द इंटरैक्टिव मोलिकुलर फोर्सेस, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच स्टेट ऑफ मैटर इज लाइकली टू फॉर्म आपका व्हेन देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सोचिए और बताइए प्यारे बच्चे लोग कि कौन सा इस केस में प्रीडोमिनेंस रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका जो रहेगा वो प्रीडोमिनेंस रहता है, जल्दी से सोच के बताइए। देखिए जब आपका बोलोगे कि सर जी जो प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वो सॉलिड बना लेगा, क्या बना लेगा, सॉलिड। सॉलिड का सबसे ज्यादा इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिक्विड और सबसे नीचे गैस का, सबसे नीचे गैस का। तो उसी तरीके से आपने देखा हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में रहेगा, किसके केस में रहेगा, सॉलिड के केस में रहेगा। तो व्हेन विच स्टेट ऑफ मैटर इज लाइकली टू प्रीडोमिनेंस, किसके केस में, सॉलिड के केस में, किसके केस में रहेगा बच्चों, सॉलिड के केस में। तो विच स्टेट्स ऑफ मैटर मोर लाइकली टू प्रीडोमिनेंस, सॉलिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं प्यारे बच्चे लोग। कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, किसमें कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या, उसका अगर पार्टिकल को देखेंगे तो बहुत ही कन्फाइंड रीजन में रहेंगे, एकदम से क्लोज टुगेदर रहेंगे। ठीक है, एकदम से क्लोज टुगेदर रहेंगे। लिक्विड का रखेंगे तो थोड़ा सा आपका पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़े से उसके फार पार्ट मिल जाएंगे। गैसेस को देखेंगे तो वेरी पार रहेंगे, बहुत ही ज्यादा आपका लॉन्ग डिस्टेंस में रहेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी किसके केस में ज्यादा हो जाएगा, गैस के केस में, किसके केस में, गैसेस के केस में। तो कंप्रेसिबिलिटी इज हाई इन केस ऑफ गैसेस, उसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे लोग, उसके पार्टिकल इजीली कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उसको क्या हो जाते हैं, तो आपका जो रहेगा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तो जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उस पर प्रेशर लगाओगे तो इसलिए वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेसिबल लिक्विड आपने सुना होगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड आपने सुना होगा। तो उस तरीके से गैसेस को हाईली कंप्रेस, जब भी हम लोग को सऊदी अरबिया से गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो गैसेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो इसलिए लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज हाई इन केस ऑफ गैसेस, किसके केस में बच्चों, गैसेस। तो यहाँ तक सब कुछ प्यार से समझिए प्यारे बच्चे लोग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए समझिए, और आपको हर एक चीज आई विल एक्सप्लेन इन योर माइंड, आपका माइंड आपका चलने लगेगा। चलिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो, अगर फ्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चे लोग, फ्रीज कर रहा है तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखो अगर ये लिक्विड है, क्या है प्यारे बच्चे लोग, लिक्विड, लिक्विड को आप सॉलिडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सॉलिडिफाई।
तो किस टेम्परेचर पे होगा बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होने लगेगा। देखो जो भी आप हीट वो रिलीज करता है ना, तो वो आइस को फॉर्मेशन में ही यूटिलाइज कर देता है। किसको यूटिलाइज करता है? आइस के फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग द फ्रीजिंग द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, क्योंकि उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ आपका, क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग। यानी कि वो जो रहेगा, जब भी हम लोग को हीट जो रहेगा रिलीज होगा, उसको एक्सचेंज में वो ट्रांसफर कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द टेम्परेचर विल बी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो कितना डिग्री रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस को बरकरार करके रख देगा। ठीक है, चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किया जाए। द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, जब भी सॉलिड को देखोगे जो सब्लिमेट हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली वेपर में जा रहा है, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो रहेगा आपका प्यारे बच्चे लोग, वो आपका सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग वही देखेंगे, द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, किसमें आपका हो जाएगा? नेफ्थलीन में। ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जानने की कोशिश किया कि आपका सॉलिड से गैसेस सब्लिमेशन, सॉलिड से गैसेस सब्लिमेशन, सबको 10 बार बोलना है कि जो भी आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहा है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आइस क्यूब, आइस क्यूब अगर है, क्यूब है बर्फ, तो पहले क्या हो जाएगा? लिक्विड में ट्रांसफर होगा, फिर आपका गैस में जाएगा ना जी। तो इस तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, वो आपका चेंज होता है। फिर जो नेफ्थलीन बॉल रहेगा आपका सॉलिड से गैस में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली आपका सप्लाइड, ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चे लोग, और हर एक चीज को अनुभूति करना है। ठीक है ना? व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड टू अ बर्नर ऑफ बॉइलिंग वाटर, तो देखिए पानी को गर्म कर रहे हैं। किसको गर्म कर रहे हैं प्यारे बच्चे लोग? पानी को गर्म कर रहे हैं। एक बीकर ले लो, आप अपने पेरेंट को बोलो कि भैया इसको जाके ओवन पे चढ़ा दो, तो ओवन पे चढ़ा देंगे। ठीक है, ओवन क्या करेगा? बर्नर हीट को सप्लाई करेगा। ठंडा पानी था, उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, तो चूल्हा को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि चूल्हे पे चढ़ा दिया और ऑन ही नहीं किए, ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है ना? चूल्हा पे चढ़ा के ऑन भी आपको ही करना है। जब चढ़ा के नहीं छोड़ना, बोलना कि भैया सूरज भगवान देवता आएंगे, उसको बॉयल करके आपका हो जाएगा काम। नहीं, आपको बर्नर को ऑन करना है, हीट को सप्लाई करना है। ठीक है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग जो हीट सप्लाई करें सूर्य भगवान के नहीं, बर्नर से सप्लाई करें। किससे सप्लाई करें बच्चों? बर्नर से। टू बॉइलिंग वाटर, वाटर को किसके खर्च में? बॉयल करने के लिए यूज करें। ठीक है, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन, अब ये वेपोराइजेशन हो रहा है इसका। ठीक है, वाटर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है प्यारे बच्चे लोग? वेपर में। तो बोले क्या हो सकता है? राइजेज वेरी स्लोली, राइजेज रैपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस, आपका फर्स्ट राइजेज, देन आपका कांस्टेंट बिकम एंड डज नॉट राइज एट ऑल। तो आपका जो भी रहेगा डज नॉट राइज एट ऑल कितना पे होगा जी? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना पे आपका बॉयल होता है सर जी? 100 डिग्री सेल्सियस। आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस तरीके से 760 mmHg, 760 mmHg, 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर Hg। अगर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे पहाड़ों पे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। प्रेशर को बढ़ा देंगे बच्चों, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है साइंस का मैजिक कि जब प्रेशर को कम कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा, प्रेशर को बढ़ा दोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, वो मीट करेगा ना आपका वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्यारे बच्चों लोग आपने क्या सीखा? व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड टू बर्नर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि वो हीट को क्या करेगा? जब टेम्परेचर जाएगा उसमें
तो उसको आपका जो रहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या करेगा, आपको हीट को लिक्विड से वेपर को बनने में यूटिलाइज करेगा, क्योंकि हीट तो आप दे रहे हो, हीट को यूज होना चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हीट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, किसमें कन्वर्ट होने में, वेपर के स्टेट में जाने में। तो यहाँ तो कुछ भी डाउट है तो पूछना है सर जी, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। तो आज तक हमने इतना सीख लिया है कि हमारा जो हीट ऑफ आपका रहेगा बर्निंग बॉइलिंग वाटर, वो किसमें हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग वेपोराइजेशन डज नॉट राइज एट ऑल। तो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग द काउंसलिंग सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टेस्ट सेशन। थैंक यू सो मच।